हेलो, क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और बायर ढूंढ रहे हो कि सर हमको हमारी प्रोडक्ट के लिए बायर कैसे मिलेंगे? तो ये वीडियो में पूरा आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप आपकी प्रोडक्ट के लिए बायर कैसे फाइंड कर सकते हो। देखिए, एक्सपोर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर फाइंडिंग। तो बायर फाइंड करना एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर है, मैं बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जिसमें गारमेंट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, होम डेकोर प्रोडक्ट हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया। मैं भी ये सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं। उसके बायर में कैसे फाइंड करता हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो आप बायर फाइंड करना चाहते हो तो आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन सोर्सेज। अब ऑनलाइन सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप बायर फाइंड करना चाहते हो तो रास्ते तो सेम है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपका नजर होना चाहिए बायर को ढूंढने के लिए। मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको गुलाब का फूल चाहिए, वहां पे कांटा रहेगा, या आपको कमल का फूल चाहिए तो कीचड़ के बीच में आपको मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, बायर का भी ऐसा है। तो मैंने आपको यहां पे बताया कि आप ऑनलाइन बायर फाइंड कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर आपने इसमें नया क्या बताया? ये तो हमको भी मालूम है कि ऑनलाइन बायर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे नई चीज बताने वाला हूं। देखिए, जो बायर फाइंड करने के रास्ते हैं वो सेम है, चाहे ऑनलाइन है चाहे एग्जीबिशन है, बायर फाइंड करने के जो रास्ते हैं सेम है, बट आपका जो नजरिया है वो डिफरेंट होना चाहिए। आपकी जो नजर है वो पारखू होना चाहिए कि बायर को ढूंढ पाए। बायर का जो है आपको धुंधला धुंधला पिक्चर दिखेगा और बायर जो है झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, वहां से निकालना। ऐसे क्लियर नहीं है। देखो, आपको बता दूं, ऑनलाइन में बायर मिलते हैं, मैं खुद जो है बायर ढूंढता हूं और मुझे मिले हुए आज की तारीख में 2021 के अंदर भी मुझे ऑनलाइन बायर मिला हुआ है। तो देखिए, लोग ढूंढ रहे और कई लोग बोलते हैं सर हमको तो नहीं मिल रहा है। तो आपका नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका नजरिया आप चेंज करोगे, आपका एटीट्यूड आप चेंज करोगे, तभी आपको बायर मिलेगा और तभी कन्विंस होगा। देखिए, आपको बता दूं, बायर का पेड में मार्केट में लिस्ट भी मिलता है। तो बायर का लिस्ट सबके पास अवेलेबल है। गूगल में बायर मिलते हैं तो गूगल में भी सबके पास अवेलेबल है, बट कन्विंस वही कर पाते हैं जिसका नजरिया अलग होता है, जिसका एटीट्यूड अलग होता है। तो आपको यहां पे एटीट्यूड सुधारने का जरूरत है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है सर बायर फाइंड करने के वेज तो हमें मालूम है, आगे क्या करना है? देखो, वेज तो यही है। अब आगे जो है आपको आपके माइंड को डेवलप करना है, आपकी स्किल को डेवलप करना है और लगे रहना है कि सर मैंने लिंक्डइन में किसी को मैसेज भेजा था, रिप्लाई नहीं आया। तो आपको हजारों मैसेज भेजोगे तब रिप्लाई आएगा। ये फैक्ट है। मैं आपको यहां पे, देखो, मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, तो ये फैक्ट है। तो यहां पे जो हजारों मैसेज भेजते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनते हैं, और जो 2 मैसेज करके रुक जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, फिर वापस से बोलते हैं सर बायर कहां से ढूंढे, बायर कैसे ढूंढे। जो बायर जो ढूंढना है बहुत सिंपल है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ऑनलाइन बायर ढूंढ सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो? आप लिंक्डइन से ढूंढ सकते हो, आप फेसबुक से ढूंढ सकते हो, आप इंस्टाग्राम से ढूंढ सकते हो, आप जो है गूगल से ढूंढ सकते हो। ढूंढना मतलब क्या? बायर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीड जनरेट करना। बायर मतलब आपको जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है कि ये मेरा बायर हो सकता है, मेरी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है, या इंपोर्ट करता है तो मैं भी इसको एक प्रोडक्ट बेच सकता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑनलाइन सबसे पहले आपको लीड जनरेट करनी है। क्या करना है? हाउ टू फाइंड बायर, कि सबसे पहले लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहां से आपको लीड जनरेट करनी है। उसके बाद जो है उसका फॉलोअप लेना है और डील डन करनी है। तो आप ऑनलाइन जो है बायर ढूंढ सकते हो। दूसरा, गूगल से जो है आपको बायर का लिस्ट निकालना है जो आपके पोटेंशियल बायर है। समझो कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका पर्टिकुलर बायर कौन हुआ। जैसे कि आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हैंडीक्राफ्ट स्टोर इन यूएसए, हैंडीक्राफ्ट स्टोर इन दुबई, वो आपके बायर हुए। तो उसका लिस्ट निकाल के आपको उसे कांटेक्ट करना है, बातें कर दी और डील डन करनी है। तो ऑनलाइन में भी आप बायर ढूंढ सकते हो। मैं मेरी प्रोडक्ट के लिए कैसे बायर ढूंढता हूं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं टाइम देता हूं, रिसर्च करता हूं कि कौन मेरा बायर हो सकता है, कौन प्रोस्पेक्ट है, कौन लेगा, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, कौन बड़ा ऑर्डर देगा, कौन छोटा ऑर्डर देगा। ये सब चीजों का डिटेल में सबसे पहले एनालिसिस करना है। उसके बाद कॉन्टेक्ट करना है उसका, और रिप्लाई देगा नहीं देगा, बट हमें लगे रहना है। मैं कॉन्टेक्ट करता रहता हूं। उसमें से कुछ लोग रिप्लाई करते हैं और लीड जनरेट होती है और लीड डन हो जाती है, मुझे बायर मिल जाता है। तो ऑनलाइन में आपको बायर मिल सकता है। नेक्स्ट है B2B वेबसाइट। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो, जिसमें इंडिया मार्ट हो गया, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस हो गया, ट्रेड की हो गया। जो B2B वेबसाइट से वो आपको बायर दे सकती है। मैं आपको बता दूं, लोगों को आइडिया ही नहीं है।
बायर मतलब B2B वेबसाइट जो है बायर नहीं देती है, बायर का लीड्स देती है। तो वो लीड को आपको फॉलो अप करके जो है आपको बायर को कन्विंस करना है। कई लोग आते हैं सर B2B वेबसाइट में तो फेक इंक्वायरी आती है। अरे भाई फेक भी इंक्वायरी आती है, हमें एक अच्छी इंक्वायरी चाहिए। मैं खुद बहुत सारी B2B साइट का मेंबर हूं, वहां से मुझे लीड्स आती है, इंक्वायरी जनरेट होती है, मैं उसके ऊपर फॉलोअप करता हूं, मेरी टीम जो है वो उसके ऊपर फॉलोअप करती है और डील डन करती है। तो बोले सर बायर कैसे मिलते हैं, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, बायर जो है कन्विंस होने में थोड़ा टाइम भी ले सकते हो। तो आप नए नए हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बायर फाइंड करने के लिए B2B साइट का आपको पेड में मेंबरशिप लेना है, जो भी लीड्स आएगी उसके ऊपर आप काम करके आगे बढ़ सकते हो। मैं खुद भी B2B वेबसाइट का यूज करके बायर ढूंढता हूं और बायर मिलता भी है और कन्विंस भी होता है और एडवांस पेमेंट भी आता है और ऑर्डर भी आता है। बट उसके लिए जो है आपके पास प्रिपरेशन जो है बैकग्राउंड में होना चाहिए। प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे होती है, वो आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और पूरा प्रैक्टिकली जो है हाउ टू बिकम एक्सपोर्ट रेडी पूरा आप सीख सकते हो। एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है। नेक्स्ट वेज ऑफ फाइंडिंग बायर में है एग्जीबिशन। यस, एग्जीबिशन से बहुत सारे बायर मिलते हैं। मैं आपको बता दूं दुनिया के अंदर जो है इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करके आपकी प्रोडक्ट के बायर ढूंढ सकते हो। मैं आपको बता दूं मैं बहुत सारे जो एग्जीबिशन है उसका विजिट करता हूं, विदेश जाता हूं, एग्जीबिशन में विजिट करता हूं या पार्टिसिपेट करता हूं और जो है बायर ढूंढता हूं। और अभी जो है मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट करता हूं एग्जीबिशन के अंदर, जो FIO का एग्जीबिशन है और बहुत सारे एग्जीबिशन जो है इंडियन ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का एग्जीबिशन है, बहुत सारे एग्जीबिशन है, उसमें मैं प्रैक्टिकली पैसा देके के पार्टिसिपेट करता हूं और जो है वहां से लीड जनरेट होती है और जो है बायर डन होता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि सर बायर जो है कहां से मिलेगा, और मैं बहुत सारे एग्जीबिशन को विजिट भी करता हूं, पर्सनली विदेश में जाके जाता हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं। आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे लोग भी मेरे साथ आते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट के बायर फाइंड करते हैं, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनते हैं। एग्जीबिशन के अंदर बायर का कन्विंसिंग रेशियो ज्यादा है। अगर आप दूसरी जगह ढूंढोगे तो इतना कन्विंसिंग रेशियो नहीं आएगा जितना एग्जीबिशन के अंदर आएगा। तो मैं जाता हूं, बायर से बात करता हूं, वहां पे लीड जनरेट करता हूं और उसे कन्विंस करके बिजनेस करता हूं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीबिशन के अंदर जाना। देखिए आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप जब एक्सपीरियंस लोगे तभी जाके आपका काम होगा। मैं आपको बता दूं जब मैं पहली बार एग्जीबिशन के अंदर विदेश में गया, पार्टिसिपेट करने के लिए गया, तो मुझे इतना आइडिया ही नहीं आया। मैं किसी को भी बोलता हूं हाय वी आर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, हाय वी आर एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट, वो नहीं चला जाता था, वो कार्ड भी नहीं लेता था, नहीं देता था। तो धीरे धीरे मैं सीखा कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसके बाद आज जो है अच्छी तरह से मैं बायर को कन्विंस कर पाता हूं। देखिए आप भी जो है बायर को कन्विंस कर सकते हो एग्जीबिशन के अंदर। मैं आपको बता दूं, मैं सीखा हूं, मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग होना चाहिए। वो क्या FOB CF प्राइसिंग मांगते हैं, और प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, मैन्युफैक्चर कैसे होगा, वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। बायर जो बोले वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, तो बायर जो है कन्विंस होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं जब भी जाता हूं कोई एग्जीबिशन के अंदर, तो मैं क्या करता हूं, जो एग्जीबिशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से रहता है, तो फूड का एग्जीबिशन है, समझो कि गल्फ फूड दुबई है, तो उसमें मैं लेके जाता हूं स्पाइसेस। तो मैं आपको बता दूं स्पाइसेस में जो भी है टर्मरिक हो गया, चिली हो गया, तो उसके सैंपल भी मेरे पास रखता हूं और उसका नॉलेज भी मुझे होता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्राइसिंग, वो भी मेरे पास होता है। हमारे पास सारी चीजों का नॉलेज होने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बायर को ट्रस्ट आता है और कन्विंस होता है और हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। तो इस हिसाब से आप जो एग्जीबिशन के अंदर बायर फाइंड कर सकते हो। सारी आपकी प्रोडक्ट वगैरह का सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है विदेश के अंदर आप डेलीगेशन में जाके डायरेक्ट विजिट करके भी बायर फाइंड कर सकते हो। तो ये भी मैं करता हूं, मैं विदेश में जाता हूं, डायरेक्ट बायर से मीटिंग करता हूं, मेरे सैंपल दिखाता हूं और बायर को कन्विंस करता हूं और ऑर्डर लेता हूं। क्या करना है, यहां से विदेश जाना है किसी के साथ डेलीगेशन में। अगर मेरे साथ आप आना चाहते हो तो जब भी हमारा डेलीगेशन होगा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे इंफॉर्मेशन रहेगी, या हमारी ऑफिस को कॉल भी कर सकते हो। और डेलीगेशन में जाने के बहुत सारे फायदे, एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका माइंड डेवलप होता है, और जो है बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिलता है, जिससे क्या बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आपका काम होगा। यहां पे क्या होता है, कई लोगों को एक्सपोर्ट तो करना है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सर होगा कि नहीं होगा। अरे बॉस हम खड़े हैं तो धंधा होना ही चाहिए, हम जिसके साथ मीटिंग करते हैं उसके साथ हमारा बिजनेस होना ही चाहिए। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में होना चाहिए, पर धंधा होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। तो बायर को पर्सनली मीट किया, डेलीगेशन में जाके भी बायर फाइंड
कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी आप बायर फाइंड कर सकते हो। यस, हमारी जो गवर्नमेंट है एक्सपोर्टर को हेल्प कर रही है और हेल्प करना चाहती है, तो आप बायर फाइंड करना चाहते हो तो एम्बेसी को मेल कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मैं खुद एम्बेसी को मेल करता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करता हूं और मेल करता हूं। यहां पे लोग करते क्या है, आई एम एक्सपोर्ट गिव मी बायर, ऐसा तो एम्बेसी को मेल करते हैं। फिर एम्बेसी वाले क्या रिप्लाई देंगे, फिर मैं बोलते कमेंट्स आते यूट्यूब पे कि सर मैंने एम्बेसी को मेल किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं मेल करता हूं तो रिप्लाई आता है, जनरली रिप्लाई आता है, कई बार नहीं भी आता। मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, तो जरूरी है दूसरी बार मेल कर सकते हैं, वहां पे कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं मैं क्या करता हूं, तो मैं अच्छी तरह से जो है मेल ड्राफ्ट करता हूं। मुझे जो भी चाहिए पर्टिकुलर मांगता हूं कि इसका मुझे लिस्ट चाहिए, एसोसिएशन का लिस्ट चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर में मांगता हूं। मैं आपको बताऊं अभी मैंने हनी के लिए, हनी एक्सपोर्ट के लिए मैंने जर्मन एम्बेसी को मेल किया था, इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी को मेल किया था, आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट हनी टू जर्मनी। तो मुझे जो है वहां पे ट्रेडर्स, इंपोर्टर या सप्लायर का जो भी डिटेल आपके पास है आप मुझे दे सकते हो। तो उन लोगों ने जर्मनी के अंदर जो है बी कीपिंग एसोसिएशन है उसका पूरा वेबसाइट दे दिया कि हनी के लिए जो है ये लोग जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप इसके साथ टाई अप कर सकते हो, बात कर सकते हो और आगे बिजनेस कर सकते हो। तो बी कीपिंग एसोसिएशन है जर्मनी के अंदर, उसका पूरा लिस्ट मुझे दे दिया। और दूसरा जो है वो लोगों के पास जो भी नंबर था, जो एक्सेल शीट में जो भी डिटेल था हनी रिलेटेड, वो भी मुझे शेयर किया। तो आपको जो है पर्टिकुलर जो है मैसेज करना पड़ेगा। फिर मैंने हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या, आई एम एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मुझे हैंडीक्राफ्ट का डिटेल चाहिए, तो उन लोगों ने पूरा डिटेल मुझे भेजा। मैंने लेदर के लिए, मेरे लेदर में भी काम है, तो वो भी मैंने पूरा लिस्ट निकाला। उसके बाद सारे लोगों को फॉलोअप करना है, अच्छी तरह से फॉलोअप करना है। हमारे पास सैंपल है, ब्रोशर है, वो भी भेजना पड़ेगा, और जो है मांगते हैं तो सैंपल भी भेजना पड़ेगा। उसके बाद डील डन होती है, प्रैक्टिकल चीजें। तो आप बायर फाइंड करना चाहते हो तो इंडियन एम्बेसी का भी जो है आप यूज कर सकते हो। और कैसे करना है मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपरली अच्छी तरह से मेल राइट करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यस, आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स है, तो आप जो है उसका हेल्प लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग में इसलिए भी आते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा ब्रदर जो है सऊदी अरेबिया के अंदर है, मेरा जो ब्रदर है अमेरिका के अंदर है या यूके के अंदर है, और वो बोल रहा है कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखूं और इंडिया से एक्सपोर्ट शुरू करूं। तो ऐसे भी लोग मेरे पास बहुत सारे आए हुए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने हुए, आज अच्छा एक्सपोर्ट करे क्योंकि उसके रिलेटिव्स वगैरह थे, कोई बेस था। तो आप भी ऐसे कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है, तो विदेश के अंदर जो है तो आप उसका यूज करके भी बायर फाइंड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं है तो आप बना सकते हो। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम होना चाहिए। आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विदेश में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप नए बना सकते हो और काम कर सकते हो। जिसको इसमें इंटरेस्ट है उसको फ्रेंड बना के भी काम कर सकते हो। मैं खुद भी जो मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उसके साथ कांटेक्ट में रहता हूं और उसको बोलता हूं कि आप भी बिजनेस कर सकते हो, इसमें आप आइए, तो यहां से मैं हैंडल करूंगा, वहां से आप हैंडल करो, ऐसे भी आप जो है बिजनेस कर सकते हो। इवन मेरे जो स्टूडेंट है विदेश से भी बहुत सारे लोग मेरी ट्रेनिंग में आते हैं, तो उसको भी कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी आए बताना, साथ में मिलकर काम करेंगे। देखिए हमें धंधा करना है, बिजनेस करना है, देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जब मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करूंगा तो अल्टीमेटली जो है देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, विदेश के अंदर हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उसके कांटेक्ट से भी हम बिजनेस कर सकते हैं। हमारा जो काम है एक्सपोर्ट करना है, अच्छा बिजनेस करना जिससे हमें इनकम होगी और दूसरा जो है हमारे देश को फायदा होगा, हमारा देश का जो है एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आएगी, तो दोनों का फायदा है। देखिए मेरा काम है ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट करने से हमें भी प्रॉफिट मिलता है, प्रैक्टिकल में बता रहा हूं मैं आपको, तो हमें भी प्रॉफिट मिलेगा और हमारे देश का भी क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो आप भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आ सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप जो है देश के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड एसोसिएशन का यूज करके भी आप बायर फाइंड कर सकते हो। मतलब कि विदेश के अंदर राइस एसोसिएशन हो गया, शुगर एसोसिएशन हो गया, स्पाइसेस एसोसिएशन हो गया, गारमेंट एसोसिएशन हो गया, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गया, उसका आप कांटेक्ट करके लिस्ट निकाल के आप जो है बिजनेस कर सकते हो, बायर फाइंड कर सकते हो। अब कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए मैं फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा हूं या कोई कपड़े का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है गारमेंट, लाइक गारमेंट में कपड़ा है, प्लेन कपड़ा, आप जो है शूटिंग शटिंग का कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अब देखिए बांग्लादेश के अंदर कपड़ा बहुत सारा बनता है, तो आप कपड़ा जो है बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब बांग्लादेश के अंदर जो है गारमेंट का एसोसिएशन होगा और उसके मेंबर कौन होंगे, सब गारमेंट मैन्युफैक्चरर। तो मैं कपड़ा एक्सपोर्ट करता हूं, वो मैं रेडीमेड गारमेंट बनाता है, शर्ट बनाता है, टी शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, तो उसको मैं कपड़ा एक्सपोर्ट कर सकता हूं। ऐसे जो है आपके काम के एसोसिएशन है, उससे कांटेक्ट करके आप बायर फाइंड
कर सकते हो। तो ट्रेड एसोसिएशन है वो भी बहुत ही अच्छा रास्ता। मैं खुद ऐसा करता हूं कि जो एसोसिएशन है अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर या युगांडा के अंदर, जहां पे हमें बिजनेस करना है वहां के ट्रेड एसोसिएशन को कांटेक्ट करना है, जो है बायर का डेटा निकालना है, उस पे जो है मेल करना है, कांटेक्ट करना है, लीड जनरेट करना है और डन करना है। तो इस हिसाब से आप भी जो है आपकी प्रोडक्ट के बायर ढूंढ सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है सही लगा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं, बट आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन के जो है मैसेज वो फॉरवर्ड हो गए, तभी इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो मेरा मिशन जो है इंडियन लोगों को डेवलप करना है और देश को आगे ले जाना है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।